सो हेलो ट्रेडवीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं निफ्टी 50 सेंसेक्स का होगा। हम देखेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्विंग्स हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे फेब लेवल्स होंगे जो हमारे लिए काम आएंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सप्लाई डिमांड्स लेवल होंगे जो हम मार्क करने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनको पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर वाइज एनालिसिस चलेगा। देखते हैं क्या कर सकता है मार्केट, क्या नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। उससे पहले मैं थोड़ा आपको प्रीवियस डे का रीकैप करवा दूँ। प्रीवियस डे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैंने क्या लेवल्स लिए थे, क्या हुआ, उसको हम देखते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ आपको पता ही होगा। प्रीवियसली मैं आपको यहाँ पे साइडवेज का सजेस्ट कर रहा था, उसके लिए सॉरी। क्या हुआ, दरअसल मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी। मैं आपको साइडवेज का सजेस्ट कर रहा था, मैं कहा मार्केट कूल ऑफ होएगा थोड़ा सा। ये आपको जो मूव देखने के लिए मिला, ये ट्रम्प की न्यूज़ की वजह से था। देखो, दो न्यूज़ आई थी पर्टिकुलर। जो 90 डेज का टैरिफ था वो पॉज होने की आई पहले न्यूज़, जिस वजह से क्या हुआ, उसको फेक न्यूज़ करार दिया गया। तो ये आपको सेल ऑफ देखने के लिए मिला। ठीक है, उसको फेक न्यूज़ करार दिया। और जबकि ब्लूमबर्ग जैसे जिस लोगों का मतलब उसका सब्सक्रिप्शन होता है, उस जैसे प्लेटफॉर्म ने मतलब वैसे फेक न्यूज़। और जब कुछ दिनों जब शाम को देखा, कंसिडर करा, तो वो न्यूज़ बाद में बता रहे कि 90 डेज का टैरिफ जो था ट्रम्प ने पॉज कर दिया। तो अब हमारे ट्रम्प साहब का जो मूड कर रहा है वो खेल रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, क्योंकि उससे पहले वो स्टॉक्स बाय नहीं कर पाए होंगे जो उन्होंने मूव मिस कर दिया। तो उस पर्टिकुलर को उन्होंने पॉज करा, ऐसा फेक न्यूज़ करार दिया। और फिर दोबारा उसको कुछ दिन के गैप में उसको लागू कर दिया। 1 या 2 डेज की कह रहा हूँ मैं, कुछ आवर्स में उसको कंसिडर कर दिया कि हाँ न्यूज़ है, रियल है, मतलब हम पॉज लगा रहे हैं टैरिफ। तो एग्जैक्ट ये सिनेरियो हो रहा है। तो इस वजह से ये जो सेलिंग थी, मतलब ये जो पर्टिकुलर साइडवेज था, ये नहीं हो पाया। मार्केट आपको गैप अप दिख रही है। और निफ्टी भी जो था, जो उसका फ्यूचर होता है निफ्टी 50 का, वो भी आपको अपसाइड देखने के लिए मिला। तो ये सिनेरियो हुआ। तो लेवल्स तो क्या ही काम करने, मैं आपको बताया था इसके पर्टिकुलर इसके अराउंड। लेकिन मैंने आपको फिर भी बता देता वीडियो में, मार्केट अगर इसके ऊपर मिलती है आपको पर्टिकुलरली, आपका बाई का सिनेरियो होगा, ये फिर फर्स्ट टारगेट होगी, देन इनिशियल। अब इसने क्या करा, इसी स्विंग को कंसिडर करा, तो उसी हिसाब से आपके लेवल्स निकलते गए। आप ये देखो तो पर्टिकुलरली आप इसको भी यूज कर सकते। ये वाला स्विंग ही कंसिडर होगा जब आपका ये लेवल्स चल रहा है। तो क्या हो सकता था, आप इस पे कंसिडर कर सकते, यहाँ से सपोर्ट लिया ऐसा, देन आपका इनिशियल टारगेट यहाँ तक का था, आप पिन पॉइंटेड बुक कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे सेल ऑफ आपको रिट्रेसमेंट 50%, देन फर्दर अपसाइड यहाँ तक का आपको टारगेट स्विंग कंप्लीशन का देखने को, देन यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिला। इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, दो बार डबल टॉप बना। तो आप इस अकॉर्डिंग आप क्यों नहीं कर सकते, मतलब मैंने ऐसा कुछ आपको बताया, लेकिन मेरा ऐसा साइडवेज का प्लान था, मेरा सिनेरियो। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि मेरी ऐसी कोई गलती नहीं। लेकिन मैंने आपको सिनेरियो एक्सप्लेन कर दिया। अगर इसके अपसाइड आपको गैप अप ये देखने के लिए मिल रहा है, देन आप प्लान कर सकते थे बाइंग का। यहाँ से पर्टिकुलरली स्कैल्प कर सकते थे जो छोटा छोटा है। छोटा छोटा क्या करना, बड़ा बड़ा स्कैल्प, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और डाउन साइड के लिए आप देखो, डबल बॉटम बना है, कितना प्यारा डबल बॉटम बना है। सेल ऑफ यहाँ तक का देखने के लिए मिल ही सकता था, यहाँ तक का प्लान कर सकते थे, जो कि आपको मिला भी। अब पर्टिकुलर देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। सेंसेक्स भी देख लेते हैं हम इसी सिनेरियो में। सेंसेक्स ने क्या किया, हमारा सेंसेक्स भी सिमिलर ही था। मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ करने का था। सेंसेक्स और निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है गाइस, बिल्कुल ही सिमिलर है। कुछ ऐसा हुआ नहीं इसमें पर्टिकुलरली। ये शायद प्रीवियसली उसके लेवल्स है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना अभी के लिए। प्रीवियस उसी स्विंग के, मतलब क्या कह सकते हैं, कौन से डे के हैं, जिस दिन सेल ऑफ आपको हैवी सेल ऑफ देखने को मिला था ना, उस दिन मैंने लेवल्स बनाए थे, उसी के हैं। इसको इग्नोर करना। और ये देखो, तो इसको ब्रेक करा, इसको रीटेस्ट करा, देन फर्दर इसने अपसाइड मूव दिया, देन इसको रिट्रेस करा, देन ऐसे। तो अब मंडे की, आज की तो छुट्टी थी भीमराव अम्बेडकर जयंती की वजह से। तो अब क्या होगा, ये एनालिसिस होगा हमारा 15 अप्रैल के लिए, जो कि ट्यूजडे, जाके सेंसेक्स एक्सपायरी। तो यानी आपको कुछ तो मूव देखने के लिए मिल सकता है, डाउन साइड, अपसाइड, या फिर शांति भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मेरे को लगता है शायद आपको मूव देखने के लिए मिल सकता है मॉडरेटली। देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होगा। सेलिंग करनी तो कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा। सो अभी पर्टिकुलर सिनेरियो में निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, अब कल एक्सपायरी है तो थोड़ा हमें मूव देखने के लिए मिल सकता है। मेरा अब ज़्यादा बायस जो होगा ना, वो सेलिंग की तरफ होगा, यानी कि मेरा होगा शॉर्ट साइड। यानी मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक पैनिक सेल ऑफ मिलने को दिखे, मतलब देखने को दिखे। अब आप ऐसा बोलोगे क्यों, वो भी मैं आपको पर्टिकुलर बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाकर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी आप फर्दर ये देखो कि मैंने क्या स्विंग कंसिडर करा है, क्या नहीं। मैंने इस स्विंग को कंसिडर, मेरे स्विंग के हिसाब से भी मैंने अपने आप को सही देखने के लिए कोशिश करी है। मेरा जैसे मैंने पर्टिकुलर ये स्विंग कंसिडर करा। ठीक है, ये एक स्विंग है, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुई बाइंग और सेलिंग।
पर्टिकुलर अप साइड जा रहा है। अब क्या कर सकता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसको अभी आप देखना 15 मिनट का है, ये एक जोन है 382 का मैंने मार्क करा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। 382 का जोन है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ध्यान रखना, और इसको ब्रेक कर देता है इस वाले जोन को। आपको फर्दर डाउन साइड के लिए ये लेवल देखने के लिए मिलेगा, आपका यहाँ तक कट आए, फिर ये छोटा सा रिट्रेस करेगा इस वाले जोन को कुछ इस तरीके से, देन फर्दर आपको डाउन साइड ये वाला तक यहाँ तक मूव देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डाउन साइड में आपको यहाँ तक का कुछ ऐसा सिनेरियो बन सकता है, इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर कुछ आ सकता है। ठीक है, मेरा कुछ इस तरीके से प्लान होगा। और फर्दर अगर अपसाइड होता है तो अपसाइड में आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है, अपसाइड का बताऊंगा अभी क्या है क्या नहीं सिनेरियो। इसको एक ब्रेक कर दे, ब्रेक कर देगा, कुछ ऐसा स्विंग सा बनेगा, ये वाला स्विंग जो कि मैंने इधर ड्रॉ करा है फिर। ठीक है, और इसके बाद इसको रिट्रेस करके यहाँ पे कुछ ऐसा बाइंग का सिनेरियो बनाता है, कुछ अच्छा हेल्दी कैंडल जो आप बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, वैसा कुछ यहाँ पे सेटअप बनता है, कंसोलिडेशन होता है, देन फर्दर आप अपसाइड के लिए लॉन्ग के लिए जा सकते हो। आपको इनिशियली फिर देन टारगेट आपको ये वाला जोन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 1618 मैंने बाइंग के लिए और ज़्यादा टारगेट्स मार्क करे नहीं, उसके बाद 2618 का जोन होगा। ठीक है, जो कि ये वाला अराउंड होगा 23,148 के अराउंड का, और ये वाला अभी कितना है 23,000 के अराउंड का। तो इस तरीके से आप कुछ देख सकते हैं निफ्टी 50 में कि आपको ये पर्टिकुलर, मैं बाइंग की साइड ज़्यादा हूँ नहीं, मेरा सेलिंग की साइड होगा, वो तो कल मार्केट पे डिपेंड है। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है इस जोन के अराउंड, इसके अराउंड, तो अब ऑब्वियसली आपको बाइंग का वहाँ पे सिनेरियो देखने का, जो भी आपको सेटअप दिखे यहाँ पे कंसोलिडेशन कुछ है भी ऐसा, तो बाइंग का देखना होगा। और क्या, अगर मार्केट खुलता है फ्लैट सिनेरियो में मैं आऊँ कि अगर इसको ब्रेक करता है मैं अप साइड के लिए हो जाऊँगा, इसके बाद वेट करूँगा एक रिट्रेसमेंट का, और अगर इसको नहीं करता ब्रेक, यहीं से सेल ऑफ दिखाने की कोशिश करता है, मेरा डाउन साइड के लिए कुछ क्वांटिटीज आप यहाँ ऐड ऑन कर देना, पर्टिकुलर कुछ भी प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे। ठीक है, और उसके बाद जब इसको ब्रेक कर दे रिट्रेस करके, देन आप कुछ ऐसे यहाँ पे और अपनी मैक्स क्वांटिटीज डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ ऐसे प्लान करता हूँ, आप उस तरीके से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ना क्या होता है, आप क्वांटिटीज डाल दें यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, तो या तो हमें कुछ एक हेल्दी कैंडल ऐसे बन जाए इसको ब्रेक करती, तब हम कुछ ऐसा देख सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 1 मिनट पे आपको देखने के लिए मिलेगा हमेशा पुल बैक्स, 1 मिनट पे आपको देखने के लिए मिलेगी। चाहे आपको ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको 15 मिनट 5 मिनट पे ना देखने के लिए मिले, लेकिन आपको 1 मिनट पे करो। अब 5 मिनट पे देखोगे तो देखो कितना मतलब पुल बैक्स है, रिजेक्शन देखने मिलेगा, इसको फर्दर कंटिन्यू करता है आपको अच्छा नीचे की साइड डाउन साइड में अपनी फुल क्वांटिटीज में ही प्लान करूंगा, और अप साइड में थोड़ा कम करके देखूंगा, क्योंकि अप साइड में मेरा ज़्यादा सिनेरियो नहीं, क्योंकि इस वाले लेवल तक आने का ट्राई करेगा, इसको करेगा तो देन फर्दर अप साइड के लिए और होगा। अगर ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बात है और कुछ नहीं। और मेरा डाउन साइड के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली सेंसेक्स में भी यही है, ये लेवल देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद इसको ब्रेक करता है ये, और मूव कर भी सकता है एक दिन में, मैं आपको बता दूँ इतना, इसके लिए बड़ी बात नहीं है। बस कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ ना हो, तो न्यूज़ होगी तो देखो मैं कुछ कर नहीं सकता। बाकी ये है इसमें पोटेंशियल, यहाँ से कितना पॉइंट हो गया निफ्टी, कुछ 200-300, हाँ आराम से कर सकता है 300 पॉइंट, इसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ट्रेंडी डे बन सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, जैसे सेंसेक्स मूव करेगा वैसे निफ्टी। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तो पर्टिकुलरली हमें सिनेरियो कल खुलते पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेंसेक्स के लिए भी, इसको अगर ये नहीं निकाल पाता, इससे यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, कंसोलिडेशन होता है डाउन साइड के लिए कुछ, यहाँ पे आप ऊपर का स्टॉप लॉस डाल कर नीचे के लिए डाउन साइड के लिए आपको फर्स्ट टारगेट ये होगा, यहाँ पे कुछ छोटा सा इसको जोन को रीटेस्ट करेगा, देन फर्दर आपको डाउन साइड ऐसे देखने के लिए मिलेगा, देन 2618 का लेवल जो कि ये मैंने मार्क करा 15 मिनट टाइम फ्रेम है, देन कुछ पुल बैक होगा 50% पे, देन डाउन साइड के लिए जा सकता है जाने को, यहाँ पे CH चीन फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं। और बाइंग के लिए मैं ज़्यादा हूँ नहीं, मैंने आपको फिर भी बोला अगर इसको ब्रेक कर देता है तब सिनेरियो में होगा कंसिडर, देन यहाँ से फिर कुछ रिजेक्शन लेगा, देन यहाँ पे रिट्रेस करा होगा, कंसोलिडेशन करा होगा, जो कि 382 का जोन मैंने मार्क करा है, देन यहाँ पे अगर कुछ बाइंग ऐसा सिनेरियो बनता है, देन मैं अप साइड के लिए जाऊँगा, यहाँ तक का मेरा टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट आपके हमेशा ये रखिए, यहाँ पे कुछ अपनी क्वांटिटीज बुक ऑन कर ले, देन आप छोड़ सकते हैं थोड़ी क्वांटिटीज, मतलब 50% के लिए या फिर 40-30% जो भी है फर्दर के टारगेट के लिए, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। मैं आपको बेस बता देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ज़्यादा रह पाए उस अकॉर्डिंग प्लान, क्योंकि मेरा हमेशा देखो ट्रेड में आपको जो भी देता हूँ वो हायर रिस्क रिवॉर्ड की होती है, ये आप नोटिस करो। तो आपके पास छोटे से टारगेट क्या है, मतलब एक कैंडल का स्टॉप लॉस होगा आपका इस जोन, इसको मतलब छोटा सा, और टारगेट आपके लिए इतना बड़ा है,
तो आप ये देखते हैं 1:1:3 और 4 का होगा अप्रॉक्स। तो मतलब आप ये देखो 4 मतलब एक कैंडल के अराउंड तो बहुत ज़्यादा ही होगा। आप ये देखो तो टारगेट आपको बड़े हैं, उसके बाद इसको फर्दर रिट्रेस करके आएगा, देन फर्दर आपको डाउन साइड के लिए तो आप ऐसे कुछ प्लान कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट हो वहाँ पे आप कट कर सकते हैं, छोटा सा जब आपको देखने के लिए मिले रिट्रेसमेंट, वहाँ पे अपनी क्वांटिटीज ऐड ऑन करके और अपने प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे सेंसेक्स का सिनेरियो। सेंसेक्स में यहाँ तक आ सकता है। बस बात ये कि कोई भी ऐसा न्यूज़ हिट ना करे पॉजिटिव जो कि इसको बढ़ाए। देखो पॉज का लगा है, वेल एंड गुड, मैं मानता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, मैं सब चीज़ें हटा देता हूँ, इसको आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। थोड़ी सी बेस्ट प्लेस होगी इस जोन के अराउंड से इसको फॉल करना, क्योंकि ये सेल ऑफ देखने के लिए मिला। अब आप बोलोगे सेल ऑफ है, इसको उतनी जल्दी रिकवर कराए क्योंकि इंडियन मार्केट जल्दी रिकवर करती है, तो सेलर्स के लिए शायद ये अच्छी पोजीशन हो सकती है ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं सेलर्स। देन उसके लिए बाद की वाली जोन बचता है, ये वाला जोन होगा जो कि सेलर्स के लिए बेस्ट होगा फिर ऐड ऑन करने। इसके बाद ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, अपसाइड के लिए तरफ हो जाएगा। शिफ्ट तो वाई मतलब अब आप ये देखो बाइंग को कंसिडर करते हो, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो कि मार्केट का जो कैरेक्टर है चेंज हो चुका है, लेकिन हम अभी इसको नहीं कंसिडर कर सकते। अब आप इसको मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। मंथली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके क्लोज करते तभी हम कंसिडर करें, क्योंकि ये पूरी बाइंग कैंडल भी नहीं है, ये जस्ट अ पुल बैक है। आप इसको ये देखो तो ये छोटी छोटी सी ना इन्होंने विक छोड़ी है डाउन साइड अपसाइड। कभी भी जब भी बाइंग सिनेरियो बनता है ना, विक आपको देखने के लिए मिलेगी ही नहीं। मंथली कैंडल एकदम स्ट्रांगली क्लोज होगी, ये मोस्टली हुआ है यहाँ पे देखो, और उसको प्रीवियस को ब्रेक करते हुए ऑब्वियसली यहाँ पे देख लो आप, मतलब यहाँ पे देख लो। तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर। अब आप ये सोचो ये एग्जैक्टली इसके यहाँ क्लोज हुई है, या तो इसके हाई के लगा के क्लोज होती, नहीं हुआ ऐसा। और उसके बाद आपको ये देखने, तो आपका ज़्यादा चांसेस कहाँ होंगे जीतने के, सेलिंग साइड में। और अब आप ये देखो तो इसने नीचे की साइड एक नया लो भी लगा दिया मंथली टाइम फ्रेम पे, तो इसको पर्टिकुलर चांस है कि इसको फिल कर दे, या तो कंसोलिडेट करके इसी साइड आइदर इसी साइड होल्ड करे या फिर इसको फिल कर दे। पर्टिकुलर यही दो चांसेस है। साइडवेज के भी हो सकते हैं क्योंकि अब मार्केट काफ़ी दिनों से ट्रेंड ही हो चुका है। अब इसको वीकली पे भी देख लेते हैं हम एक बार, वीकली वाइज क्या हो सकता है साइडवेज, क्योंकि मार्केट बहुत भाग चुका है तो थका भी होगा। मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे चुका है, तो क्या हो सकता है कि वो थक चुका होगा, तो वो थोड़ा साइडवेज भी होना चाहेगा। साइडवेज हो सकता है, बायर सेलर्स फाइट करे, थक जाए, सिनेरियो नहीं हो रहा है, ये जस्ट पुल बैक हो रहा है। और आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे कितनी हेल्दी कैंडल दिख रही है, लेकिन ये बेस्ट सिनेरियो होगा सेलर्स के लिए अपनी पोजीशन ऐड ऑन करने। तो देखने वाला दिन होगा 2-3 दिन कि अगर ये इसको ब्रेक कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अप साइड के लिए आपको मार्केट की रिकवरी देखने को मिलेगी। नहीं करते डाउन साइड के लिए आपका सिनेरियो रहेगा मस्त, आपको डाउन साइड आपको अच्छे टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, तो आप डाउन साइड ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं रेदर देन आप बाइंग की तरफ। क्योंकि मैं अभी बाइंग के लिए, क्योंकि मंथली वाइज काफ़ी सेलिंग आई है, आप देखो इस वीकली चार्ट में कितनी सेलिंग है, तो आप ज़्यादा हायर चांस है कि मार्केट अभी सेल ऑफ होता रहेगा थोड़ा सा। तो सेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड ऑन करेंगे, तो या तो हमें कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल सकता है पर्टिकुलर, या फिर आइदर क्या हो सकता है ब्रेकआउट देखने के लिए अपसाइड या डाउन साइड। तो यही कुछ हो सकता है, मार्केट एग्रेसिवली या तो डाउन साइड चली जाएगी या फिर कंसोलिडेट करती रहेगी काफ़ी टाइम इसी जोन पे। तो 2 दिन कल देखने वाले होंगे, कल का और परसों का, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसी कंफर्मेशन, कुछ ऐसी कैंडल्स हैं, गैप अप्स है बस खाली, तो हम इसको ऐसे कंसिडर करने के साथ। I'm feeling good, I'm feeling great. Stacking all the cheese and all the bread up on my plate. Steady looking fresh while I be headed to the bank. And all my homies that I think it's time to celebrate.